भगवान। किसी पुराने समय में मूसा के गुरु खिद्र ने चेतावनी दी कि एक खास तारीख के बाद दुनिया के सारे पानी का गुण बदल जाएगा और उसे पीने वाले पागल हो जाएंगे। केवल वे ही लोग सही सलामत रहेंगे जो थोड़ा पानी अलग बचाकर रख लेंगे और उसे ही पिएंगे। केवल एक व्यक्ति ने खिद्र की चेतावनी पर ध्यान दिया। उसने थोड़ा पानी बचाकर रख लिया। निश्चित तिथि के बाद वही हुआ जो खिद्र ने कहा था, और इस एक आदमी को छोड़कर गांव के सभी लोग पागल हो गए। लेकिन जब उसने लोगों से बातचीत की तब उसे पता चला कि सब उसे ही पागल समझते हैं। धीरे धीरे उसके लिए पागलों के बीच अपना अकेलापन असह्य हो गया और उसने भी नया पानी पी लिया। फिर तो वह ये भी भूल गया कि उसने कुछ शुद्ध जल बचा रखा था, और गांव के लोग कहने लगे कि वह जो एक पागल था अब वह स्वस्थ हो गया है। सूफियों की इस कथा के पूर्व कुछ आधारभूत बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, समाज भीड़ के मनोविज्ञान से जीता है। समाज में सत्य की चिंता किसे भी नहीं, दूसरों से सहमति बनी रहे इसकी ही चिंता है। समाज के साथ व्यक्ति कैसे समायोजित रहे, एडजस्टेड रहे, इसकी ही चिंता है। समाज झूठ हो तो व्यक्ति को भी झूठ हो जाना पड़ता है। व्यक्ति बहुत अकेला है, समाज बड़ा है, और जब तक समाज से बड़े का सहारा न मिले तब तक इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं कि समाज के साथ सहमत रहा जाए। केवल वे ही लोग समाज के पार उठ पाते हैं जिन्हें परमात्मा का सहारा मिल जाता है, क्योंकि तब उन्होंने विराट और अनंत के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। तब उन्होंने सागर से संबंध जोड़ लिया। नदी से संबंध टूट भी जाए, डबरे से संबंध टूट भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा में प्रविष्ट होते ही व्यक्ति समाज से मुक्त हो पाता है, अन्यथा समाज बहुत बड़ी घटना है। चारों तरफ वे ही लोग हैं। उनसे जरा भी तुम भिन्न हुए कि तुम पागल हो, उनसे जरा भी तुम अन्य हुए कि तुम नासमझ हो। जेम्स थर्बर की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि सांपों के देश में एक बार एक शांतिप्रिय नेवला पैदा हो गया। नेवलों ने तत्क्षण उसे शिक्षा देनी शुरू की कि सांप हमारे दुश्मन हैं। पर उस नेवले ने कहा, क्यों, मेरा उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा। पुराने नेवलों ने कहा, ना समझ, तेरा न बिगाड़ा हो, लेकिन वे सदा से हमारे दुश्मन हैं, उनसे हमारा विरोध जातिगत है। पर उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, जब मेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं क्यों उनसे शत्रुता पालूं। खबर फैल गई नेवलों में कि एक गलत नेवला पैदा हो गया है जो सांपों का मित्र और नेवलों का दुश्मन है। नेवले के बाप ने कहा, ये लड़का पागल है। नेवले की मां ने कहा, ये लड़का बीमार है। नेवले के भाइयों ने कहा, ये हमारा भाई बुजदिल है। समझाया बहुत उसे कि यह हमारा फर्ज है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम सांपों को मारें। हम इसीलिए हैं, इस पृथ्वी को सांपों से खाली कर देना है, क्योंकि उनके कारण ही सारी बुराई है। सांप ही शैतान है। उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, मैं तो इसमें कोई फर्क नहीं देखता। सांपों को भी मैं देखता हूँ, मुझे उनमें कोई शैतान नहीं दिखाई पड़ता। उनमें भी संत हैं और शैतान हैं, जैसे हम में भी संत और शैतान हैं। खबर फैल गई कि वह नेवला वस्तुतः सांप ही है, सांपों की तरह रेंगता है, और उससे सावधान रहना, क्योंकि शक्ल उसकी नेवले की है और आत्मा सांप की है। बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए, पंचायत की, और उन्होंने आखिरी बार कोशिश की नेवले को समझाने की कि तू पागलपन मत कर। उस नेवले ने कहा, लेकिन सोचना समझना तो जरूरी है। एक नेवला भीड़ में से बोला, सोचना समझना गद्दारी है। दूसरे नेवले ने कहा, सोचना समझना दुश्मनों का काम है। फिर जब वे उसे न समझा पाए तो उस नेवले को उन्होंने फांसी दे दी। जेम्स थर्बर ने अंतिम वचन इस कहानी में लिखा है कि यह शिक्षा मिलती है कि अगर तुम अपने दुश्मनों के हाथ न मारे गए तो अपने मित्रों के हाथ मारे जाओगे, मारे तुम जरूर जाओगे। ऐसी ही स्थिति प्रत्येक मनुष्य की है। तुम जब पैदा होते हो तब तुम परमात्मा से जुड़े पैदा होते हो, क्योंकि उसके बिना कोई जीवन नहीं है। तब तुम शुद्धतम स्रोत से जुड़े हो। अभी तुमने वह जल नहीं पिया जिसको पीने से आदमी पागल हो जाता है। वह जल समाज की शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति है। वह जल जो समाज बड़ी जल्दी तुम्हें पिलाएगा, और एक बार तुमने वह जल पी लिया तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारे भीतर शुद्ध जल का झरना भी कलकल नाद कर रहा है। इसलिए समाज जल्दी से उत्सुकता लेता है बच्चों को शिक्षित करने की इतनी उत्सुकता क्यों? अगर बच्चा थोड़े दिन अशिक्षित रह जाए, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष की उम्र तक बच्चा अपने जीवन का 50% ज्ञान सीख लेता है, फिर पूरे जीवन शेष 50% ही सीखता है। इसलिए माँ बाप, धर्म, संप्रदाय, धर्मगुरु जल्दी से बच्चे की गर्दन पकड़ते हैं। उसका खतना करेंगे मुसलमान, यहूदी, हिंदू, उसे जनेऊ पहनाएंगे, यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। जल्दी ही उसे भीड़ का हिस्सा बनाने की उत्सुकता है। ईसाई उसका बपतिस्मा करेंगे। आदमी किसी को भी स्वीकार नहीं।
अकेला खालिस आदमी सभी को अस्वीकार है, या तो हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जैन या कोई और। 300 पागलपन है जमीन पर, 300 धर्म हैं, और इन धर्मों को मैं पागलपन कहता हूँ, क्योंकि धर्म जब 300 होंगे तो पागलपन ही होगा। धर्म तो एक ही हो सकता है, तभी पागलपन नहीं होगा। और उस शुद्ध धर्म का झरना न तो पंडित से मिलता है, न मौलवी से, न चर्च से, न मंदिर से। उस शुद्ध धर्म का झरना तुम्हारे भीतर है और उस दिन तुम्हें मिल जाएगा, जिस दिन समाज के द्वारा पिलाए गए जहर से तुम मुक्त हो जाओगे। बच्चा पैदा होता है तब उस झरने से भरा है, इसलिए बच्चे की आंखों में संतत्व होता है। बच्चे की आंखों में वह झलक होती है अनंत की, और जब भी कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो फिर उसकी आंखों में वही बच्चों जैसी झलक आ जाती है। वर्तुल पूरा हो जाता है। जीसस ने कहा है, जो बच्चों की तरह हैं, वे ही केवल प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। ठीक ही कहा है, लेकिन समाज तुम्हें बच्चों की तरह नहीं रहने देता। काटता है, छांटता है, सुधारता है, बनाता है। समाज राजी नहीं है कि परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया वैसे तुम ठीक हो। समाज परमात्मा से स्वयं को ज्यादा समझदार समझता है। वह तुम्हारे अंग काटेगा, तुम्हारी बुद्धि छांटेगा, तुम्हारे ऊपर नियंत्रण बिठाएगा। समाज तुम्हें जंगल के वृक्ष की तरह नहीं छोड़ता, वह उस बागवान की तरह है जो तुम्हें सब तरफ से काट कर रूप रंग देगा। बागवान कहता है कि यह सौंदर्य है, वृक्ष की आत्मा कटती है, वृक्ष के प्राण तड़पते हैं, बागवान का सौंदर्य निर्मित होता है। तुम भी कटे हुए वृक्ष हो, सब तरफ से छांट दिए गए हो। जो छांट दिया गया है वह भी परमात्मा ने तुम्हें दिया था, लेकिन पंडितों ने, पुरोहितों ने छीन लिया। और अगर तुम जरा भी लीक से यहाँ से वहां हुए कि तुम पागल हो। पश्चिम में मनोवैज्ञानिक बड़ा गहरा काम कर रहे हैं, और वे इस खोज पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पागलखानों में जो लोग बंद हैं उनमें से अधिक लोग पागल नहीं हैं। उनमें से अधिक लोग सिर्फ लीक से हट गए हैं, इसलिए पागल समझे जा रहे हैं। R.D. लैंग इस समय पश्चिम का बड़े से बड़ा मनस्विद है। उसका कहना है कि पागलखानों में बहुत से तो ऐसे लोग बंद हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वे संतत्व को उपलब्ध हो जाते, या बड़ी महान प्रतिभा की उनमें संभावना थी, लेकिन अड़चन वहां पैदा हो गई कि वे लीक से हटने लगे। प्रतिभाशाली सदा लीक से हटता है, सिर्फ जड़ बुद्धि लीक पर चलता है। कबीर ने कहा है, सिंहों के नहीं लहरें, संतों की नहीं जमात। कोई सिंह भीड़ में नहीं चलते, सिर्फ भेड़ें चलती हैं, और संतों का तुम समाज न पाओगे। संत अकेला चमकता है। जितनी असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति होगा उतना ही लीक से उतरेगा, उतना ही समाज उससे बदला लेगा। तुम बुद्धुओं के पीछे चल सकते हो, बुद्धिमानों के पीछे नहीं। तुम्हारे सब नेता वैसे हैं, वे तुम ही जैसे हैं, तुम्हारे जैसे ही पागल, तुम्हारी जैसी ही धारणाओं में बंधे, तुमसे भी ज्यादा शायद बंधे। यही उनकी अपील है। मैंने सुना है, एक पागलखाने में पुराने डॉक्टर की बदली हुई और एक नया डॉक्टर आया। पागलखाने के सारे अंतवासियों ने बड़ा स्वागत समारोह किया, फूल मालाएं पहनाई, फूल फेंके, बड़े आनंदित हुए, नाचे। डॉक्टर भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि और भी पागलखानों में वह रह चुका था। इतना आनंद पागलों ने कभी न मनाया था, और डॉक्टर से पागल नाराज रहते हैं। तो उसने पूछा पागलों के मुखिया से कि इतनी खुशी की क्या बात है। तो उसने कहा कि आप बिल्कुल हम जैसे लगते हैं। पहला जो डॉक्टर था वह बिल्कुल पागल था, और आप बिल्कुल हम जैसे लगते हैं। आपको देखकर ही कोई कह देगा कि आप ही अंतवासी हैं, इसलिए हम बड़ा आनंद मना रहे हैं। पागल पागल को ही नेता चुन लेगा, मूढ़ मूढ़ के पीछे चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तुम्हें तब होती है जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलत हो, और प्रतिभाशाली व्यक्ति तुम्हें सदा कहेगा कि तुम गलत हो। उससे बचने का एक ही उपाय है कि जितनों को वह गलत कहता है वह भीड़ इकट्ठी हो जाए और उसकी गर्दन दबा दे। इसलिए सुकरात को तुम जहर पिलाते हो, जीसस को सूली लगाते हो, बुद्धों पर पत्थर फेंकते हो। वह कारण है उसके पीछे, वह तुम्हारी आत्मरक्षा का उपाय है। क्योंकि अगर इन आदमियों को छुट्टा रहने दिया जाए, स्वतंत्र रहने दिया जाए, तो आज नहीं कल तुम्हारे नीचे जो आत्मविश्वास की जमीन है वह खींच लेंगे, तुम्हें संदिग्ध कर देंगे। सोच विचार गद्दारी है, सोच विचार दुश्मनों का काम है। जिसको तुम बुद्धिमान कहते हो वह वही आदमी है जो लकीर का फकीर है, जो परंपरा से चलता है, जो अतीत से इंच भर यहाँ वहाँ नहीं जाता, जो सिर्फ एक पुनरुक्ति है, जो बासा है, उधार है, वस्तुतः मुर्दा है। तुम्हारे नेताओं में और तुम में बहुत फर्क नहीं होता। मैंने सुना है, पता नहीं कहाँ तक सच है, मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे तो एक बार बीमार पड़े, बेहोश हो गए। बड़े से बड़े चिकित्सक को दिखाया अहमदाबाद में। उसने कहा तत्क्षण दिल्ली ले जाना पड़ेगा।
ये होश यहाँ वापस नहीं लौट सकेगा। जल्दी से हवाई जहाज का इंतजाम किया गया। एयरपोर्ट मोरारजी लाए गए। चिकित्सक परेशान है। हवाई जहाज तैयार है, लेकिन घंटा भर हो गया और कोई मंत्री जी को चढ़ाता नहीं। उसने पूछा अधिकारियों से कि देर क्यों हो रही है, यहाँ जीवन मरण का सवाल है। उन्होंने कहा, हम भी जानते हैं, लेकिन फूलमालाएं नहीं आ पाईं। उस चिकित्सक ने कहा, तुम पागल हो गए हो, ये वक्त फूलमालाओं का है। इसी वक्त मंत्री जी को हवाई जहाज पर चढ़ाया जाए। मोरारजी भाई ने आंखें खोली और कहा, कुछ हर्ज नहीं है, थोड़ी देर इंतजार कर लेने दे। वैसे भी फूल मेरी तबीयत को बहुत रास आते हैं। जिस तरह के अहंकार से तुम भरे हो, उसी तरह के अहंकार से तुम्हारे नेता भरे हैं। वही तुम्हारे और उनके बीच संबंध है। जिस तरह की विक्षिप्तता तुम में है, उसी तरह की विक्षिप्तता तुम्हारे गुरु में है। वही तुम्हारे और उसके बीच सेतु है। इसलिए जब बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं तब तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया उनके विरोध में होती है। तुम उन पर हंसते हो। तुम सब तरह से सिद्ध करने का उपाय करते हो कि इनका दिमाग खराब हो गया है। क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये पागल है और या फिर तुम पागल हो। और स्वयं को पागल समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अहंकार पूरा का पूरा गिरता है। कोई पागल स्वयं को पागल नहीं समझता। कोई पागल, बड़े से बड़ा पागल भी स्वयं को बिल्कुल ठीक समझता है। और ध्यान रहे, जो पागल ये समझ ले कि मैं पागल हूँ, समझ लेना उसका पागलपन गया। वह रात टूट गई। वह सपना अब चल नहीं सकता, क्योंकि यह बड़ी बुद्धिमानी की घटना है ये समझ लेना कि मैं पागल हूँ। सुकरात ने कहा है, ज्ञानी का लक्षण है पहला कि वह समझ ले कि मैं अज्ञानी हूँ। स्वस्थ व्यक्ति का पहला लक्षण ही यह है कि वह समझ ले कि मुझ में पागलपन है। H.G. वेल्स एक कहानी कहा करते थे। वे कहते थे, एक दफ़ा मैं ट्रेन में सवार हुआ और एक आदमी मेरे पास बैठा था। वह इतना उदास था कि मुझे पूछना ही पड़ा कि इतनी उदासी क्यों, क्या परेशानी है। वह ऐसा मुर्दे की तरह बैठा था कि जैसे अब मरा अब मरा। तो उस आदमी ने अपना दुख रोया। उसका दुख यह था कि उसने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, किसको कहूं। मेरी पत्नी पागल हो गई है और वह अपने को मुर्गी समझने लगी है और 24 घंटे कुकु कुकु किया करती है। उसका कुकु मेरे सिर में घूमता रहता है रात दिन। तो H.G. वेल्स ने उसको कहा कि भाई, इसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी अच्छे मनोविश्लेषक को दिखा लो, ठीक हो जाएगी। इससे भी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसने और भी उदास होकर कहा, साहब वह तो ठीक है कि ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें अंडों की जरूरत भी रहती है। अब पागल कौन? कोई पागल अपने को पागल नहीं समझता। सभी पागल दूसरे को पागल समझते हैं। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं पागल हूँ, तुम्हारे जीवन में क्रांति की किरण आनी शुरू हुई। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि सभी अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझते हैं। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं भटका हुआ हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं भटक सकता इसको समझने के बाद, उसी दिन तुम ठीक रास्ते पर आ गए। लेकिन समाज दूध के साथ जहर पिलाता है। वो सब अनजाने चल रहा है। जिस ढांचे में बाप है, माँ है, समाज है, गुरु है, उसी ढांचे में बच्चे को वे ढालेंगे, बिना इस बात की फिक्र किए कि वह ढांचा बुनियादी रूप से गलत था। इस जमीन को गौर से देखो। अगर ये ढांचे गलत ना हो तो क्यों इतनी जरूरत है युद्धों की? हर 10 वर्ष में एक महायुद्ध जरूरी हो जाता है। करोड़ों लोग जब तक मारे न जाएं हर 10 वर्ष में, तब तक आदमियत को चैन नहीं, और बेहुदा कारणों से मारे जाते हैं। ऐसे कारण कि तुम भी अगर थोड़े होश में आओगे तो हंसोगे। एक डंडे पर कपड़ा लटका रखा है, उसको झंडा कहते हो। उसको किसी ने झुका दिया, इसमें युद्ध हो सकता है। कपड़े का टुकड़ा है, इसमें लाखों लोग मर सकते हैं। तुमने एक मंदिर बना रखा है, वहाँ एक भगवान की प्रतिमा तुम बाजार से खरीद लाए हो, उसे स्थापित कर दी, किसी ने उसको फोड़ दिया, दंगे हो जाएंगे। छोटे बच्चे भी इतने बचकाने नहीं, उनकी गुड्डी तोड़ दो तो थोड़ा शोरगुल करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे दंगे जीवन भर चलेंगे, जन्मों जन्मों चलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाएंगे, क्योंकि किसी ने मंदिर तोड़ दिया है। परमात्मा का कोई मंदिर तोड़ा जा सकता है? ये सारा अस्तित्व उसका मंदिर है। तुम्हारे मंदिर तोड़े जा सकते हैं जो तुमने बनाए हैं, क्योंकि वे परमात्मा के मंदिर नहीं हैं। जो तोड़ा जा सकता है उससे ही सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का तो कुछ भी तोड़ा नहीं जा सकता। जो बनाया जा सकता है वह तोड़ा जा सकता है। बनाने में ही तुमने भूल की थी, इसीलिए तो तोड़ दिया गया है। कोई मस्जिद में आग लगा देता है और मोहम्मद परेशान रहे जिंदगी भर समझाने में कि परमात्मा का कोई आवास नहीं है, वह सभी जगह है, उसका कोई नाम नहीं है,
कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन मस्जिद मंदिर से भिन्न नहीं है। वहाँ मूर्ति तो नहीं है, लेकिन मस्जिद ही मूर्ति हो गई। और पागलपन हमारा ऐसा है कि अगर तुम मूर्ति बनाओ तो तुम काफिर हो, पापी हो, अज्ञानी हो। ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगर मोहम्मद का कोई चित्र बना ले तो उसकी जान खतरे में। मोहम्मद का कोई चित्र छाप दे तो उपद्रव हो जाएंगे, क्योंकि मूर्ति नहीं है कोई। परमात्मा की मूर्ति नहीं है, मोहम्मद की तो हो सकती है। परमात्मा निराकार है, मोहम्मद निराकार नहीं है। उनका तो चित्र हो सकता है, लेकिन नहीं। जब पागलपन चढ़ता है तो अति पर जाता है। बचपन से जो बाप का धर्म है, माँ का धर्म है, परिवार का धर्म है, वह बच्चे को पिलाया जाएगा। पिलाने के ढंग इतने सूक्ष्म हैं कि पता भी नहीं चलता। वह उस मंदिर ले जाया जाएगा जहाँ वे जाते रहे हैं। लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि इन मंदिरों के कारण दुनिया में शांति आई या अशांति बढ़ी। पर सोचना विचारना गद्दारी है। सोचना विचारना दुश्मनों का काम है। कोई यह नहीं सोचता कि इन शास्त्रों के कारण मनुष्यता एक हुई या टूटी। आदमी आदमी के बीच दीवार किसकी है? शास्त्रों की दीवार है। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें जोड़ा या अलग किया। सब धर्म तोड़ दिए हैं आदमी को खंड खंड। एक धर्म में भी 50 खंड हो जाते हैं। कैथोलिक ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई के उतने ही खिलाफ हैं जितने हिंदू के खिलाफ हैं, हिंदू से भी ज्यादा खिलाफ हैं। सारे धर्म कहते हैं प्रेम करो। सारे धर्म कहते हैं भाईचारा, बंधुत्व, मित्रता। सारी पृथ्वी उसकी ही है, एक ही पिता है, सब उसके पुत्र हैं। लेकिन ये सब बातचीत रह जाती है। ये कहने वाले तलवारें उठा लेते हैं और वे ये भी कहते हैं कि बिना तलवार उठाए शांति कैसे होगी। वे कहते हैं लड़ना तो पड़ेगा ही, तभी शांति होगी। शांति के लिए युद्ध करना जरूरी हो जाता है। कोई भी नहीं पूछता कि हम युद्ध तो करते रहे, शांति अब तक क्यों न आई। कोई 3000 साल में 15,000 युद्ध हुए, 5 युद्ध प्रतिवर्ष। और क्या चाहते हो? हिसाब लगाते हैं इतिहासविद तो वे कहते हैं ऐसा दिन खोजना मुश्किल है जब कहीं न कहीं युद्ध न चल रहा हो जमीन पर। कभी वियतनाम हो, कभी कोरिया हो, कभी इजराइल हो, कभी कश्मीर हो, कभी बांग्लादेश हो। युद्ध कहीं न कहीं चलना ही चाहिए। आदमी कभी भी स्वस्थ नहीं। कभी पैर बीमार, कभी सिर बीमार, कभी हाथ बीमार, कहीं न कहीं ऑपरेशन चल ही रहा है। लेकिन कोई नहीं पूछता कि इस पूरी संस्कृति में कहीं कोई जहर के बीज होंगे। और फिर जब युद्ध नहीं भी चलता तब छोटे युद्ध तो चल ही रहे हैं। वे घर घर में चल रहे हैं। एक स्कूल में एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें बड़े से बड़े युद्ध का कुछ पता है कौन सा? तो उस लड़के ने कहा बता तो देते, लेकिन बताने की मनाही है। शिक्षक ने कहा पागल, किसने मनाही की? इतिहास, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। तो उसने कहा कि बड़े से बड़ा युद्ध तो मेरी माँ और पिता के बीच चलता है, मगर किसी को आप कहना मत। बड़े युद्ध तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे युद्ध प्रतिपल चल रहे हैं। सारी जमीन प्रतिपल कलह से भरी है। प्रेम के नाम पर भी घृणा और कलह है। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि कभी तुम्हें अपने विवाह की तिथि और साल भूलता तो नहीं? उसने कहा कभी नहीं। दुख की बात भुलाओ तो भी भूलती नहीं। सुख भूल जाएगा, दुख कभी नहीं भूलता। प्रेम दुख हो गया है। और कोई भी नहीं पूछता कि कहीं न कहीं हमारे जीवन की संरचना में कोई मौलिक गलती है जिसके कारण सब गलत हो जाता है। कुछ भी ठीक नहीं मालूम पड़ता। और जिनको तुम ठीक कहते हो उनका भी ठीक होना कितना ठीक है। आदमी काम करता है, दुकान जाता है, बाजार जाता है, संभालता है घर द्वार। क्या तुम सोचते हो इतने से पक्का हो गया कि वह स्वस्थ है? पागल नहीं। तब तुम उसे क्रोध में देखो तो तुम पाओगे वह पागल है। मनस्विद कहते हैं क्रोध अस्थायी पागलपन है और दिन में कम से कम 2, 4, 10 दफा हरेक को पकड़ता है। कितनी देर लगेगी स्थायी पागलपन आने में? उदास आदमी को देखो और फिर तुम अपने मस्तिष्क की अगर जांच करो तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि वहाँ क्या चलता है। तुम वहाँ पाओगे सब तरह के पागल मौजूद हैं। तुम्हारे भीतर जो चलता रहता है वह बहुत हैरानी का है। तुम उस तरफ देखते ही नहीं। कभी आधा घंटा मन में जो चलता है उसे लिख डालो, जैसा चलता है वैसा ही। फिर तुम अपने निकटतम मित्र को भी बताने को राजी न होगे कि यह मेरे भीतर चलता है। इसलिए भीतर की तरफ हम देखते नहीं, क्योंकि वहाँ पागलपन मालूम पड़ता है। तुम में और पागल में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, सिर्फ परिमाणात्मक भेद है। डिग्री का थोड़ा सा अंतर है। तुम 98 डिग्री पर हो, वह 100 डिग्री पर पहुंच गया। उबल रहा है, भाप बन रहा है। आदमी खोजना मुश्किल है जो स्वस्थ हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बहुत मुश्किल है स्वस्थ आदमी खोजना जो मानसिक रूप से परम स्वस्थ हो।
शरीर से स्वस्थ तो लोग मिल जाएंगे, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य कोई बड़ी गुणवत्ता नहीं है। सारे पशु स्वस्थ हैं। शरीर का स्वास्थ्य पाश्विकता का हिस्सा है, लेकिन मन का स्वास्थ्य बुद्धत्व है। वह मुश्किल है। कभी करोड़ों वर्षों में एकाध दो लोग उतने स्वस्थ हो पाते हैं कि उन्हें हमें तीर्थंकर, अवतार और भगवान कहना पड़ता है। कहना हमें इसीलिए पड़ता है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत लोग स्वस्थ होते मानसिक रूप से, तो क्या जरूरत किसी को अवतार कहने की, बुद्ध कहने की, तीर्थंकर कहने की? कोई जरूरत नहीं है। वे इतने कम हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकें। उन्हें हमें आदमियों से अलग करना पड़ता है। ये बड़ी दुखद घटना है। ये सहज होनी चाहिए कि सभी आदमी भगवत्ता को उपलब्ध हों। ये कभी कभी होना चाहिए कि कोई आदमी चूक जाए, न उपलब्ध हो पाए, बीमार हो। सोचो उस जमीन को जिसमें सभी लोग अस्पताल में हों और अस्पताल के बाहर घर कभी कोई एकाध आदमी हो। कैसी वह दुनिया होगी। ऐसी ही अभी मन की दृष्टि से हालत है, लेकिन कोई नहीं सोचता। जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है, पर हमारा पुराना मन उसे भी जल्दी लीप पोत कर हमारे साथ राजी कर देता है। हमारे अहंकार हैं। बाप चाहेगा बेटा मेरे जैसा हो, बिना इसकी फिक्र किए कि मैंने क्या पा लिया है, जो मैं बेटे को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो था मेरे जैसा, क्या मिला? परिवार के लोग चाहते हैं बेटा हमारे जैसा हो, हमारा प्रतीक रहे। हम तो न रहेंगे, लेकिन हमारा नाम बेटे में रहे। लेकिन क्या है तुम्हारे नाम में? अगर जरा खोजबीन करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। एक नया आदमी धनपति हो गया। जब वह धनपति हो गया तो उसने एक बड़े इतिहासविद को शोध कार्य में लगाया कि मेरी वंशावली का पता लगाओ ताकि मैं वंश वृक्ष बना सकूं। मैंने पूछा उस धनपति को कुछ महीनों बाद कि वह इतिहासविद कुछ कर पाया। उसने खोज की। उदास उस धनपति ने कहा, हाँ, उसने खोज थोड़ी ज्यादा कर ली, और अब मुझे उसे रुपए देने पड़ रहे हैं चुप रहने के लिए, क्योंकि जो उसने पता लगाया है वह तो बड़ा खतरनाक है। कोई हत्यारा था पीछे, कोई जेल खाने में पड़ा सड़ा, कोई पागल था। ये सब पता लगाया है उसने, और अब मुझे उसे रुपए देने पड़ रहे हैं कि तू चुप रह। पहले रुपए दे रहा था खोज करने के लिए। तुम भी अगर खोज करने जाओगे अपने वंशावली की, तो उन सब अपराधों को पाओगे जो आदमी ने किए हैं, क्योंकि पूरी मनुष्यता के तुम वंशज हो। तुम आते हो मनुष्यता की एक लहर की भांति। विचार करना जरूरी है कि नए बच्चे को जब हम ज्ञान दे रहे हैं तो हम सोच कर दें, और अगर अज्ञान गलत मालूम हो और हमारे पास देने को कुछ न हो, तो हम बच्चे को हाथ जोड़कर माफी मांग लें कि हमारे पास देने को कुछ नहीं, तू खुद ही खोजना। जहर से तो खाली पात्र दे देना बेहतर है। यही सब इस कथा में है। अब हम इस कथा के एक एक हिस्से को समझने की कोशिश करें। और सूफियों ने बहुत जानकर यह कहानी लिखी है। किसी पुराने समय में मूसा के गुरु खिद्र ने चेतावनी दी कि एक खास तारीख के बाद दुनिया के सारे पानी का गुण बदल जाएगा और उसे पीने वाले पागल हो जाएंगे। केवल वे ही लोग सही सलामत रहेंगे जो थोड़ा पानी अलग बचाकर रख लेंगे और उसे ही पिएंगे। केवल एक व्यक्ति ने खिद्र की चेतावनी पर ध्यान दिया। पहली बात, भगवान भी आ जाए आकाश से उतरकर और तुमसे कहे तो करोड़ों में से एक उसकी बात पर ध्यान देगा। तुम सुन लोगे, अनसुनी कर दोगे, क्योंकि उसकी बात पर ध्यान देना तुम्हारे पूरे जीवन की व्यवस्था को बदलने की तैयारी पर ही संभव हो सकता है। लोग हंसे होंगे। उन्होंने कहा, क्या पागलपन की बात है? कहीं ऐसा हुआ है? कहीं ऐसा हो सकता है? कभी पहले नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? लोग अतीत से जीते हैं और सोचते हैं भविष्य सिर्फ अतीत की पुनरुक्ति होगी। इसलिए लोग कहते हैं अनुभव इकट्ठा करो, अनुभव से जियो। अनुभव से जो जिएगा उसका अर्थ ही यह होता है कि वह अतीत के ही आधार पर भविष्य को पुनरुक्त करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ बोध से जियो, अनुभव से नहीं, क्योंकि अनुभव तो मरा हुआ है, वह अतीत का है। बोध सदा वर्तमान का है। जो हो चुका है वह अब कभी न होगा। जिंदगी प्रतिपल बदल रही है। गंगा बही जाती है, सूरज चला जाता है, सब बदलता जाता है और तुम अनुभव से जीते हो। और अनुभव का मतलब अतीत। और अतीत को जब तुम भविष्य पर लगाते हो, वर्तमान पर लगाते हो, तभी चूक हो जाती है। जिस घटना से तुम्हें अनुभव मिला वह घटना दोबारा होगी नहीं। इस दुनिया में दोबारा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पुनरुक्ति तो है ही नहीं। यहाँ प्रतिपल नया है। जैसे हर कोमपल नई है और हर सुबह की ओस नई है, ऐसा हर क्षण यहाँ नया है। इस नए में पुराने का तुम जो कचरा ले आते हो उसी से उपद्रव होता है। तुम भी नए हो जाओ और तुम भी कोमपल की तरह नए बोधपूर्ण रहो, तब तुम्हारा जो भी प्रत्युत्तर होगा जीवन को वह सही होगा। पंडित और ज्ञानी में यही फर्क है। पंडित अतीत के अनुभव से जीता है,
ज्ञानी सिर्फ बोध से जीता है, ज्ञान से नहीं। जाग कर जीता है, अतीत को साथ लेकर नहीं चलता कि उससे हिसाब लगाए। झेन फकीरों की एक मीठी कथा है। दो मंदिर थे एक गांव में। दोनों मंदिर के पुजारियों में विरोध था, जैसा कि होता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ पीढ़ी दर पीढ़ी से दुश्मन थे, न कभी मिलते थे। रास्ते पर भी एक दूसरे से मिल जाएं तो बचकर निकल जाते थे। लेकिन दोनों पुजारियों के पास दो छोटे लड़के थे जो उनकी सेवा में थे। बाजार से सामान लाना, सब्जी खरीद लाना, दौड़ धूप के काम। बच्चे बच्चे हैं, बूढ़ों को भी बिगाड़ने में देर लग जाती है। उन बच्चों को भी पुरोहित कहते थे कि देखो, दूसरे मंदिर के बच्चे के साथ खेलना मत। लेकिन बच्चे बच्चे हैं, बिगड़ने में समय लगता है। वे कभी कभी रास्ते पर मिल जाते थे तो दो बात भी कर लेते थे। एक दिन पहले मंदिर का बच्चा वापस आया। वो उदास था और उसने अपने गुरु को कहा कि आज बड़ी मुश्किल हो गई। मैं जा रहा था, रास्ते पर चौराहे पर दूसरे मंदिर का लड़का मिला। मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, जहाँ हवा ले जाए। तो फिर मैं कुछ भी न सोच पाया कि अब मैं क्या कहूँ। उसने तो बड़ी पहेली कह दी। गुरु बहुत नाराज हुआ कि पहले तो तूने भूल की पूछ कर, क्योंकि उन अज्ञानियों से पूछना क्या, और जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो जो भी पूछना हो मुझसे पूछ। और पूछकर तूने सिद्ध किया कि हम अज्ञानी हैं। हम सदा उत्तर देते हैं, पूछते हम कभी नहीं। अब पूछ ही लिया तो उसे हराना जरूरी है। तू हार कर लौटा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। इस मंदिर का कण कण विजेता है। यहाँ सारी कथा विजय की है। हम हारे कभी नहीं। कल उसे हराना पड़ेगा तुझे। कल फिर पूछना, कहाँ जा रहे हो? और वह जब कहे, हवा जहाँ ले जाए, तो कहना, और अगर हवा न चल रही हो, सब बंद हो, फिर क्या करोगे? उसका मुंह बंद करना जरूरी है। यही उत्तर है धार्मिकों का, मुंह बंद कर देना दूसरों का। लड़का उत्सुकता से जल्दी उठकर चौराहे पर दूसरे दिन खड़ा हो गया। आया दूसरे मंदिर का लड़का। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, जहाँ पैर ले जाएं। बड़ी मुसीबत हो गई। उत्तर तैयार था, लेकिन स्थिति बदल गई। बंधे उत्तर। लोगों की यही दशा होती है हर वक्त। उनका उत्तर तैयार है और स्थिति रोज बदलती है। उत्तर कहीं नहीं बैठता, सब जगह अड़चन आ जाती है। लौटा दुख में और उसने कहा, वह लड़का बेईमान है। कल कुछ कहा, आज बदल गया। गुरु ने कहा, उस मंदिर के लोग सदा के बेईमान हैं, इसीलिए हम कहते हैं उनसे बात ही मत करना। वे भरोसे के नहीं हैं। हम जिस उत्तर पर अटल हैं, उस पर अटल रहते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है, जब जैसा देखा बदल गए। उनकी स्थिति तो गिरगिट जैसी है। अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, मगर हराना जरूरी है। तो कल फिर पूछना, कहाँ जा रहे हो? वो लड़का कहेगा, जहाँ पैर ले जाएं। तो कहना, और अगर लंगड़े हो गए फिर क्या करोगे? उसका मुंह बंद करना हर हालत में जरूरी है। बस पंडित एक दूसरे का मुंह बंद करने में लगे रहते हैं। वो लड़का फिर जाकर और भी जल्दी खड़ा हो गया। आया उधर से दूसरे मंदिर का लड़का। पूछा इसने, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बाजार सब्जी लेने जा रहे हैं। अब कोई उत्तर की संगति न रही, न पैर न हवा। वो लौटा बहुत दुख में। उसने अपने गुरु से कहा कि इसका मुंह बंद करना मुश्किल है, क्योंकि मैं तैयार उत्तर ले जाता हूँ और वो बदल जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही बदल रही है प्रतिपल, और तुम तैयार उत्तर लेकर उसके पास जाते हो। तुम अगर जिंदगी को चूक रहे हो तो तुम्हारे तैयार उत्तरों के कारण चूक रहे हो।